पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीडीएम में वापस शामिल करवा लेगी, मौलाना को राजी कर लेगी? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, मौलाना साहब, आपने बड़ी बात कह दी है जनाब, मौलाना साहब बड़ी तकलीफ में है। यस सर, 2 दिन से डिस्कस क्या हो रहा है? 2 दिन से डिस्कस हो रहा है आसिफ अली जरदारी साहब और शरीफ खानदान की मुलाकातें, यही डिस्कस हो रहा है। आज जरदारी साहब और चौधरी बरादरान की मुलाकातें, कल डिस्कस होगा एमकेएम और चौधरी बरादरान की मुलाकातें, यही होगा ना डिस्कस। मौलाना साहब की तरह इस सारी सिनेरियो में पीडीएम का के आली नाल कौन है? मौलाना साहब। और ये भी मैं आपको बता दूं, जब ये आपस में बात हुई इनकी, तो उसमें ये भी कहा गया मौलाना साहब नाराज़ हो जाएंगे। उन्होंने कहा मौलाना साहब को हम नाराज़ नहीं होने देते, हमें पता मौलाना साहब को किसान मनाना, मौलाना साहब के पास स्ट्रीट पावर है, मौलाना साहब को इस्तेमाल करें, लेकिन गेम अपनी अपनी करें। मौलाना साहब को बेचारे को ना मनाने का फार्मूला क्या है वैसे? मनाने का फार्मूला मौलाना साहब जो आप कहेंगे वही होगा, और बाकी फार्मूला मैं टीवी पे बता नहीं सकता। मौलाना साहब को इस्तेमाल किया जा रहा है बेचारा, मैं आपको बिल्कुल क्लियर। सीईसी के इजलास में आप समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात के आइंदा गोल का भी जिक्र किया गया होगा? नहीं, बल्दियाती इलेक्शन जो है उसका तो ऑलरेडी वो तय कर चुके हैं कि बल्दियाती इलेक्शन लड़ना है। हमने 3 दिन पहले प्रोग्राम बता दिया था, नून लीग क्या फैसला कर चुकी है, मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या टारगेट दिया है और उस टारगेट पर किस तरह पूरा जा रहे हैं। जरदारी साहब की मुलाकात के बाद कोई सिनेरियो नहीं चेंज हुआ? कोई सिनेरियो चेंज नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि दोनों कैसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ, दोनों एक दूसरे के साथ कह रहे हैं, और दोनों ये कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बदतरीन हरीफ हैं। यही कहते हैं ना जी। आज सिंध की जो सूरत हाल है उस पर शाहिदा खान अब्बासी ने क्या कहा है, आपने सुना नहीं? सुनिए एमकेएम ने क्या कहा है, सुना नहीं? तो मुझे एक बात बताएं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, इत्तेहादियों की मुलाकातें, अपोजिशन रहनुमाओं की हुकूमती इत्तेहादियों से मुलाकातें, अपोजिशन रहनुमाओं की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें, ये सब चलता रहेगा। अच्छा, सब चलता रहेगा। एक काम होना है जिसको करवाया जाएगा, उस काम को हो लेने दे, फिर सब मामला इसी तरह। चलें, एक सवाल फिर ये बनता है कि ऑपोजिशन से मुलाकातें कर रही है एक हद तक, ठीक है। अब इत्तेहादी जाके इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रहे हैं, वो भी उस वक्त में कि जब ऑपोजिशन पहले से इत्तेहादी से मुलाकात करके सारी कौम की तवज्जो हटा दी गई है, पूरी कौम की तवज्जो हटा दी गई है महंगाई से, पूरी कौम की तवज्जो हटा दी गई है जनाब के गैस की लोड शेडिंग से, पूरी कौम की तवज्जो हटा दी गई है बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पूरी कौम की तवज्जो हटा दी गई है कि जनाब खाद मिल रही है कि नहीं मिल रही, पूरी कौम की तवज्जो हटा दी गई है कि फ़लाँ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। सारे इसी में लग गए हैं, आप मैं हम सब प्रोग्राम इसी में कर रहे हैं ना। तो यार यही तो सियासत है, यही तो एक बेहतरीन है। चले मुझे एक बात बताएं, किसी इत्तेहादी ने कहा कि हम हुकूमत छोड़ रहे हैं? नहीं। क्या मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान के क़यादत के दरमियान होने वाली मुलाकात में कोई बड़ी बात आई हो? क्या कोई टाइम फ्रेम तय हुआ है कि इस टाइम फ्रेम में इस दिन आगे तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे? मैं आपको फिर कह रहा हूं, सब लोग अपने अपनी तरह पे काम करेंगे। ये एक ऐसा मैच हो रहा है जिसमें हर खिलाड़ी के साथ खेल रहा है, एक ही टीम में होने के बावजूद एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रही है। ये नजर में जो भी ऑपोजिशन जमात है वो विकेट के दोनों तरफ खेल रही है, अपनी सियासत को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत वो सर आप कहेंगे तो चंद दिनों में सारी चीजें सामने आ जाएंगी। चलें, चंद दिनों में मजीद मंजरनामा भी वज़ा हो जाएगा।